आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में और एक कब्रिस्तान में, जहां पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ज़ाकिर खान और उनका एक डेलीगेशन यहां पर पहुंचा हुआ है। तमाम तरीके की जो यहां पर परेशानियां हैं, जो यहां की दिक्कतें हैं, उनके साथ उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए कि यहाँ पर कब्रिस्तान में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं। अपने फंड से बनवा रहे हैं ये वाला, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये पूरा जो फुटपाथ हमारा वहाँ तक बना हुआ है, ये क्रॉस ऐसे करके ऐसे, हम चाहते हैं ये साइड ऐसे ही पूरा जाए, ताकि बरसात में भी कोई मैयत आए तो वहाँ तक कोने तक उनको कोई दिक्कत नहीं। सही है, आ जाओ आपको दिखा देता हूँ पूरा कोने तक, ठीक है ना। बड़ी है, कौन सा नहीं, ये हमारा फंड है। ये जो है ना, ये लड़का बड़ी मेहनत करता है, कब्रिस्तान वाला काम ही इतना भाई। हम ये कब्रिस्तान जो है मंगोलपुरी में है, ये कब्रिस्तान रियाजुल जन्नत सेवा समिति जिसका संचालन करती है। चेयरमैन जो हमारे भाई समीर यूनुस कुरैशी साहब हैं, इफाकत साहब और नूरुल हसन साहब, ये सब लोगों ने यहाँ पे हमको बताया। कमीशन के में आए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ कब्रिस्तान की समस्या है, उन समस्याओं को देखने के लिए ये मंगोलपुरी के कब्रिस्तान में आए हुए हैं। और ये तमाम साथी जो जिम्मेदार हैं कब्रिस्तान की, जो देखभाल करते हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। इनकी जो मुख्य बात है कि देखिए कब्रिस्तान जो हर मौसम में इंतकाल होता है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, मगर एक वक्त है बरसात का। उस बरसात के टाइम में जब जनाजा आता है, उस जनाजे को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसके लिए छत होनी ज़रूरी होती है। और यहाँ पे आप ये देखें ऊपर की तरफ इन्होंने एक शेड बना रहे हैं। ये अपना पैसा इन्होंने तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए ये खर्च कर चुके हैं अपनी जेब से,
चंदे से, मगर ये कि कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत इस बात की है कि चंदे से आप कितना खर्च करेंगे। चंदा एक मतलब तय रकम ही तक हासिल कर सकते हैं समाज से, मगर जब समाज जो है वो समाज ये उम्मीद रखता है सरकार से भी कि जो सरकार इसकी कुछ ना कुछ मदद करे। और ये देखा है कि सरकारों ने जो है और विधायक फंड से कब्रिस्तान हो, चाहे उसमें आपके क्रिश्चियन कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, उसमें वो पैसा लगाते हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी से भी अनुरोध करेंगे, जो क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान है हमारे उसमें आए हैं और कुछ क्या जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, वहाँ बहुत से कब्रिस्तानों की हालात ख़राब है, फुटपाथ नहीं है, शेड नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं। और दीवारें जहाँ टूटी हुई होती है उससे नुकसान ये होता है कि जानवर जो घुस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान जो है मरने के बाद जो दफन होता है वो मुर्दा होता है। जो कुछ जानवर मुर्दा खोर होते हैं वो कब्रों को भी खोद देते हैं और वहाँ से वो उनसे जो हमारी मैयत होती है उसको भी नुकसान पहुँचता है। ऐसे बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जहाँ दीवार टूटी हुई हैं, फुटपाथ नहीं है और शेड नहीं है। तो हम इस बात के पूरा संज्ञान में लिया है और आने वाले समय में जिन जिन कब्रिस्तानों में ज़रूरत है सुविधा की, उसके लिए हम सुविधा मुहैया करवाएंगे। किस तरीके से जो है फंड का देखिए, कुछ ना सरकार जो है, पहले सरकार जो इनकी चार दीवारी के लिए, फुटपाथ के लिए, शेड के लिए पैसा देती है और अब मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विधायक की निधि से भी इनकी मरम्मत कार्य के लिए पैसा दिया जाता है। तो कोरोना की वजह से यूँ कहिए कि कोरोना काल के अंदर बजट की कहीं ना कहीं कमी आई है, विकास कार्य भी रुका है और कंस्ट्रक्शन वर्क भी रुका हुआ है पॉल्यूशन की वजह से। तो अगर चाहते हुए भी हम जब विधायक जी से बात होती है और ऊंचे स्तर पे बात होती है, तो कोरोना के अंदर बंद था कि हम काम नहीं कर सकते थे, आज पॉल्यूशन की वजह से बंद है, काम नहीं कर सकते। जैसे ये हालातों से दुरुस्त होंगे और फंड आएगा, वो इन कब्रिस्तानों में काम चालू हो जाएगा। मेरा नाम समीर यूनुस कुरैशी है। लगातार 20 साल से मैं कब्रिस्तान का चेयरमैन हूँ। मेरी और मेरी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रहे, हमारा काम है उनसे मदद लेना और अपने विकास कार्य करवाना। तो हमने चेयरमैन साहब से खुद जाके कमीशन में रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ का सर्वे करें, तो चेयरमैन साहब आज आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और इंशाल्लाह ये आज ये वादा करके जाएंगे हमसे कि जो भी हमारा विकास कार्य रुका हुआ है 2019 से, उसको ये कंप्लीट करवाएंगे। कब से ये कब्रिस्तान है, किसने अलॉट किया था? 1976 से ये कब्रिस्तान है और उस टाइम में भाई सज्जन कुमार जी होते थे, उन्होंने ये कब्रिस्तान अलॉट करवाया था। ये भी कब्रिस्तान भी, ईसाइयों का कब्रिस्तान भी और शमशान भूमि भी, तीनों चीज़ें सज्जन कुमार जी ने ये दी थी मंगोलपुरी कब्रिस्तान के नाम से। मगर इलाका चेंज होने की वजह से अब इस कब्रिस्तान को सेक्टर 1 रोहिणी अवंतिका का नाम दिया जाता है। तो अभी सिर्फ ये कब्रिस्तान ही है या इसमें शमशान घाट या ईसाइयों का भी, सिर्फ मुसलमानों का? ये सिर्फ कब्रिस्तान है। इससे जो अलग बाउंड्री है वो ईसाइयों का कब्रिस्तान है, उससे जो और अलग बाउंड्री है वो हिंदुओं के लिए शमशान भूमि है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है अपनी परेशानियों को लेकर के, जो कब्रिस्तान में यहाँ पर विकास का काम है, जो बुनियादी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे अगर फुटपाथ की बात की जाए जिस पर जो है चलने की बात है, या टीन शेड की बात है, वो सारी चीज़ों की यहाँ पर बात की गई और जो परेशानियाँ हैं यहाँ पर वो लिखित तौर पर जो है चेयरमैन जाकिर खान साहब को जो है वो सौंपी गई है।